ऑल ऑफ यू फ्रेंड, मैं भरत आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट स्टूडेंसी क्लासेस में। जैसे पिछला क्लास आपने अटेंड नहीं किया है तो यूट्यूब के सर्च में जाइए टारगेट स्टूडेंसी क्लासेस, वहां पे लिखे और लिखने के बाद आपको मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपको प्लेलिस्ट में जाइए और ईडीएफ की क्लास चल रही है, उसमें अपलोडेड है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण विकास संबंधित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, क्लास नंबर 5। अब बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है MNERGA, मनरेगा। अब बात करते हैं इसका नामकरण कब हुआ। तो सबसे पहले नामकरण होता है 2 अक्टूबर सन 2005 संबंधित 2 अक्टूबर, जिसमें मनरेगा का पूर्ण नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है। ठीक है, देखिए मनरेगा क्या नाम है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। यह एक क्या है, अधिनियम है। क्या है, एक अधिनियम है। इसमें देखिए प्रारंभ कब हुआ तो 2 फरवरी 2005 को ईपी मतलब आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला से यह प्रारंभ हुआ। और पारित कब हुआ तो 25 अगस्त 2005 को यह पारित हुआ, जिसमें से 5 सितंबर 2005 को स्वीकृत राष्ट्रपति के द्वारा किया गया और 7 सितंबर 2005 को जारी कर दिया गया। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो नामकरण हुआ 2 अक्टूबर को और इसके बाद में मनरेगा का पूर्ण नाम हुआ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, प्रारंभ हुआ 2 फरवरी 2005 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला से और पारित हुआ सन 2005 को। ठीक है, ये हुआ इसका क्रम है। 5 सितंबर 2000 को स्वीकृत हुआ और 7 सितंबर 2005 को जारी भी किया गया। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे कि इसमें क्या है, लगभग बात की जाए तो 1 अप्रैल 2008 को इसका उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया था। लेकिन अब क्या है, अब ये राज्य की श्रेणी में आ गया है। समझिए हमारे अभी भी इसका जम्मू कश्मीर में हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं उन टॉपिक को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्रारंभ चरण कब हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि मनरेगा में कितने चरण में हुआ। कितने चरण में होगा तो 3 चरण में। ठीक है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। अब समझना यह है कि इसमें कितने चरण में हुआ और इसके कितने कितने जिला में। तो ये देखिए प्रथम चरण में 2 फरवरी 2006 को 11 जिलों में प्रस्तावित किया गया। ठीक है, प्रथम चरण में 2 फरवरी 2006 में 11 जिला, जिसमें से बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कवर्धा, राजनांदगांव, धमतरी, बिलासपुर, रायगढ़, जसपुर, सरगुजा, कोरिया है। द्वितीय चरण में हुआ 1 अप्रैल सन 2007 में 4 जिला। कितना, 4 जिला, जैसे महासमुंद, रायपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा में। ठीक है, और तृतीय चरण में हुआ 1 अप्रैल 2008 में, जो कि 18 जिला से बाकी जो बचे जो वो जिला समझिए। इतने जिला आप कंप्लीट हो, 11 जिला, फिर 4 जिला, फिर बाकी जो बचे वो 18 जिला। तो ऐसा उनका लक्ष्य था। ठीक है, अब देखते हैं सबसे बड़ा टॉपिक में मुद्दा क्या होता है कि इसके क्या कार्य होते हैं मनरेगा में और लगभग इसकी प्रणाली क्या होती है। तो अब समझते हैं यहाँ पे प्रणाली। तो कार्य प्रणाली होती है गुणवत्तापूर्ण स्थायी करना होता है ना, और पारदर्शिता मतलब एक दूसरे समानता नहीं हो। भुगतान की प्रक्रिया बहुत ही सरल और सुगम होता है। इसमें मातृत्व अवकाश भत्ता भी दिया जाता है, जो महिलाओं के रहता है उसको मातृत्व अवकाश का, जैसे 12 महीने करने के बाद 1 महीने का जो मातृत्व अवकाश भी इसमें दिया जाता है। ऐसा इसका कार्य है। अब देखते हैं व्यय अनुपात कितना है मजदूरी का। तो व्यय अनुपात है मजदूरी का 60:40 है, जिसमें 40 है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहा था कि केंद्र और राज्य का व्यय अनुपात कितना है। व्यय अनुपात कितना है, 90:10 है। ठीक है, 90:10 है। ये क्वेश्चन छूट रहा था, 90:10 है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें स्लाइड में छूट गया है पहले में। ठीक है, तो 90:10 केंद्र और राज्य का अनुपात है। ये व्यय अनुपात मजदूरी और सामग्री का है। क्या है, मजदूरी और सामग्री का है, लेकिन ये है केंद्र का अनुपात जो कि 90:10 है। ठीक है, इस स्लाइड में इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले स्लाइड में। यदि आपको कोई सुझाव हो तो बिल्कुल यहाँ पे रिप्लाई कीजिए, तभी तो मुझे समझ में आएगा। ठीक है,
देखिए पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना है आपको तो पूरा पढ़ना है। सफलता एक ही नहीं मिलती, पूरा कंटिन्यू वॉच करेंगे तभी ही मिलेगा। अब देखते हैं मनरेगा का उद्देश्य क्या है। तो जैसे कि मनरेगा में क्या होता है, 100 दिन का पूर्ण रोजगार हर वित्तीय वर्ष में किसको दिया जाता है, तो वयस्क मतलब जो 18 साल से जो उम्र है, जो 18 साल से उम्र है उनको दिया जाता है वयस्क। देखिए न्यूनतम इसमें 204 रुपये राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता। पहले 193 रुपया था, ठीक है, 193 रुपये था, बाद में बढ़ोतरी का 204 रुपये राज्य सरकार के द्वारा कर दिया गया। अब देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा मजदूरी किस मतलब राज्य में है, तो ज़्यादा है केरल में। किसमें? केरल में सबसे ज़्यादा मजदूरी है। कितना है आप बताइएगा कमेंट में सेक्शन में। अब बात करते हैं ग्रामीण इलाकों को विकास कैसे होगा। तो भारत सरकार ने मनरेगा के तहत क्या हुआ, जो नली है, नली, नहर, गली साफ सफाई में विशेष ध्यान दिया गया। और अभी वर्तमान में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 100 दिनों का रोजगार पूर्ण कराना है, इतना लक्ष्य है। जिसमें से अब मान लीजिए पट्टा धारकों को भारत सरकार ने 150 दिन का रोजगार भी दिया है, ठीक है। और यदि रोजगार न मिले 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। प्रथम 30 दिनों के अंदर कुल रोजगार का 1/4, और यदि 30 दिनों के बाद न्यूनतम मजदूरी का आधा यदि ना मिले तो 30 दिन लगभग न्यूनतम मजदूरी का आधा दिया जाएगा। और सामान्य क्षेत्रों में रोजगार 90 दिन का होगा, और पहाड़ी क्षेत्रों में अतिरिक्त 95 दिन का अधिक लाभ मिलेगा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, पहला देखिए 100 दिन का रोजगार, 204 रुपये न्यूनतम, छत्तीसगढ़ में 150 दिन, पट्टा धारकों के लिए भी 150 दिन, 15 दिनों के अंदर रोजगार, और 30 दिनों के अंदर कुल 1/4, और 30 दिनों के बाद न्यूनतम मजदूरी का आधा दिया जाएगा। सामान्य क्षेत्रों में 90 दिन और पहाड़ी क्षेत्रों में 95 दिन का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। चलते हैं अगले स्लाइड में। अब यहाँ पे बात होता है मातृत्व भत्ता मजदूरी भुगतान कैसे होता है। देखिए मातृत्व भत्ता क्या होती है, सरकार ने क्या किया, जो महिलाएं हैं उनको काम करने के लिए अच्छे से प्राथमिकता दिया गया, और काम करने के बाद उनके लिए व्यवस्था भी उचित तरीके से यहाँ पे किया गया। तो 12 माह में 50 दिन का मजदूरी कर लिया गया है। उनको मातृत्व अवकाश के रूप में 1 माह का मजदूरी देना अनिवार्य है। इस माध्यम से 12 माह में 50 दिन मजदूरी कर लिया है, उनको मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में 1 माह मजदूरी देना अनिवार्य है मनरेगा में। अब देखिए मजदूरी का जो पैसा है कैसे मिला जाता है, तो देखिए बैंक या डाकघर के द्वारा, जैसे है ना, बैंक और डाकघर के माध्यम से, जिसे यदि बैंक में भेजा जाता है तो डायरेक्ट आपको खाते में, जैसे डीबीटी जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। क्या डीबीटी क्या बोलता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से आपके खाता में पूर्ण रूप से पहुंच जाता है। चलते हैं अगले स्लाइड में। अब प्राथमिकता क्या होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, सरकार ने क्या किया, महिलाओं को प्रथम प्राथमिकता दिया, जिसके तहत महिला को प्राथमिकता दिया गया कि वो आगे बढ़े, और इसके लिए भारत सरकार ने अलग अलग योजना में भी इसका सम्मिलित किया गया था। अब प्राथमिकता में क्या होनी चाहिए, देखिए महिला को काम तो करना होगा, ठीक है, और महिला को प्रथम है। उसमें क्या होता है, महिलाओं के पास जॉब कार्ड धारक होना अनिवार्य है। तीसरा, रोजगार हेतु आवेदन कर रही हो, मान ली मनरेगा में वो समय समय पर क्या करती हो, रोजगार का आवेदन करती है कि सर मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे काम दिया चाहिए, फॉर्म के माध्यम से भरे। डायरेक्ट बोले मुझे काम चाहिए नहीं, आपको एक जो फॉर्म होता है जॉब कार्ड, उसको भर करके सरपंच सचिव के माध्यम से आपको कार्य करना अनिवार्य है, तभी आपको ये प्राथमिकता दिया जा सकता है। देखिए राज्य स्तर पर 16 लोकपाल की नियुक्ति है, राष्ट्रीय स्तर पर 16 लोकपाल की नियुक्ति है। अभी इसको अपडेट कर सकते हैं, मुझे ये पुस्तक में लगभग किसी में 16 किसी में 17 दिख रहा है, तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसकी संचालन कौन करता है, तो संचालक ग्रामीण विकास पंचायत, ठीक है, ग्रामीण विकास पंचायत, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य में होता है संचालन का कार्य, दोनों में आपसी संबंध होता है। चलते हैं अगले स्लाइड में। विशेष जानकारी इसके लिए क्या है,
देखिए मनरेगा में क्या होता है, इसकी जो शीर्ष संस्था होती है महत्वपूर्ण होती है, वो क्या करती है, राज्य सरकार द्वारा जो कार्य होती है उनको समय समय पर जांच भी करती है। देखिए राज्य सरकार क्या होती है, राज्य सरकार मतलब कि ये जो राज्य सरकार जो है राज्य रोजगार गारंटी परिषद नामक एक शीर्ष संस्था है जिसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। क्वेश्चन बनेगा कि रोजगार गारंटी परिषद नामक शीर्ष संस्था है जिसका अध्यक्ष कौन है, तो मुख्यमंत्री है, जिसकी समय समय पर क्या करेगी, निगरानी करती है सरकार के द्वारा। यहाँ तक क्लियर हो गया बिल्कुल। चलते हैं अगले स्लाइड में। अब कार्यस्थल पर सुविधा क्या होती है, जब कार्य किया जाता है तो क्या होती है, सरकार जो रहने की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। जैसे कार्य करेंगे तो किसी को चोट ना लगे, कि किसी को पानी का सकता है, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सभी को ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले कार्य करते समय प्यास लगती है तो पानी की व्यवस्था की जाती है। पानी का ऐसा स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाती है जहाँ पे छाया जगह हो आराम करने लायक। दूसरे में देखेंगे आप, बच्चे के लिए क्या होता है, 6 साल की सबसे छोटी 6 साल की यदि छोटी बच्ची भी लेके आई है महिलाएं, तो उनके लिए 5 से ज़्यादा बच्चे को देखभाल की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है। दूसरा, निःशुल्क इलाज, जिस चोट लगने पर भी निःशुल्क इलाज किया जाता है।